अस्सलाम वालेकुम। आज मोहतरमा फ़ातिमा जना की बरसी है और आज का सवाल ये है कि उन्हें कत्ल किया गया या वो तबई मौत मरी। दो ख़वातीन जिन्होंने फ़ातिमा जना को गुस्ल दिया, दोनों के नाम इत्तेफाक से फ़ातिमा है और तीसरे जो हाजी कल्लू साहब, हिदायत कल्लू, जो उस टीम के सरबराह थे, इन तीनों की गवाहियाँ इस मामले में बड़ी अहम हैं। सैयदा फ़ातिमा कासिम कहती हैं कि जब मादर मिल्लत को गुस्ल दिया गया तो उनकी गर्दन पर नीला निशान था, जिस्म पर ज़ख्मों के गहरे निशानात थे और 2 ज़ख्मों के निशानात से खून रिस रहा था। हिदायत कल्लू कहते हैं कि उनके पेट में सुराख था जिसमें से खून रिस रहा था। दूसरी खातून फ़ातिमा बाई कहती हैं कि उनके कपड़े भी खून आलूद थे और हमने संभाल लिए थे, पेट में सुराख था, खून रिस रहा था। अच्छा, इन 2 गवाहियों के साथ इसको मज़ीद थोड़ा इन गवाहियों को देखते हैं। सैयदा फ़ातिमा लिखती हैं कि मैंने फ़ातिमा जना की करीबी अजीज़ा बेगम रज़ा चांडियों की मौजूदगी में जब मैयत का जायज़ा लिया तो मेरी रूह लरज़ गई। मादर मिल्लत की गर्दन पर 4 इंच लंबा ज़ख्म का निशान था, दायां रुखसार सूजा हुआ था, घुटने पर भी ज़ख्म था, लिबास पर खून था, चादर और लिबास खून से अकड़ चुके थे और मैंने कपड़े संभाल लिए कि कभी तहकीकात हुई तो मैं वहाँ पर पेश करूँगी। इन 2 गवाहियों के बाद, यानी एक उस टीम के जो सरबराह थे उनकी गवाही और 2 वो ख़वातीन जिन्होंने मादर मिल्लत को गुस्ल दिया, ये बड़ी ही अहम दोनों गवाहियाँ हैं और इनको आप खड़े खड़े तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ कुछ और मामलात भी थे। 1972 में जब अयूब खान साहब का दौर ख़त्म हुआ तो ग़ुलाम सरवर नामी एक शख्स ने अदालत में दरख्वास्त दायर की कि फ़ातिमा जना को कत्ल किया गया था और इस कत्ल को प्रूव कीजिए। मुमताज़ बेग नामी मजिस्ट्रेट के पास ये दरख्वास्त लगी और इसकी समाअत हुई, इसको काबिल समाअत करार दिया गया और अगली तारीख़ इसकी 17 जनवरी दी गई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे नहीं मिला कि ये केस आगे चला नहीं चला, 17 जनवरी को ये केस फ़िक्स हुआ या नहीं हुआ, उससे पहले ही इसको निपटा दिया गया, ये मैं कहीं से तलाश नहीं कर सका। शायद कुछ मुझसे बेहतर इसको अगर तहकीक करने वाले कुछ दोस्त हों तो वो इसको मज़ीद प्रूव कर लें। अच्छा, फ़ातिमा जना का, मादर मिल्लत का आखिरी दीदार किसी को नहीं करने दिया गया। क्यों नहीं करने दिया गया, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। सारा हाशमी की एक किताब है, एक तासुर 2 शख्सियात, उसमें वो लिखती हैं कि फ़ातिमा जना को कत्ल किया गया, गले पर भी निशानात थे और बिस्तर पर खून के छींटे थे। शरीफुद्दीन पीरज़ादा वो आदमी है कि जब फ़ातिमा जना, ये भी यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जब फ़ातिमा जना फ़ौत हुई या उनका मर्डर हुआ, जो भी हुआ, तो इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने यह तय किया कि इनको बाबाए कौम के मज़ार में दफन नहीं होने देना। हालांकि फ़ातिमा जना की ये वसीयत थी, लेकिन जब लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया और लाठी चार्ज से भी नहीं चीज़ें संभली तो फिर मजबूरी के आलम में अलाउ किया गया कि अच्छा ठीक है वहाँ दफन कर लें। जब वो जस्द खाकी कायद-ए-आज़म के मज़ार के अहाते में गया तो उस जस्द खाकी को जिस शख्स ने कंधा दिया उसमें से एक का नाम हफ़ीज़ शरीफुद्दीन पीरज़ादा है। शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब ने कुछ साल पहले कहा था कि मैं आज ही के दिन कहा था कि मैं 14 अगस्त को फ़ातिमा जना के कत्ल के बारे में बताऊँगा, उन्हें कत्ल किया गया, लेकिन फिर वो 14 अगस्त भी नहीं आ सका और अफसोस के शरीफुद्दीन पीरज़ादा भी हमसे इस मामले में कुछ शेयर ना कर सके और ये राज ही रहा कि असल मामला क्या था। डॉन में शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब का एक इंटरव्यू छपा था, तो तारीख़ में अब यहाँ बताना शुरू कर दूँ तो मुश्किल हो जाएगा। आजकल गूगल का ज़माना है, आप बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म के भांजे अकबर पीर भाई का भी ख्याल था कि फ़ातिमा जना को कत्ल किया गया और उन्होंने अयूब खान साहब को तहरीरी दरख्वास्त दी थी कि ये कत्ल है और उसको प्रूव कीजिए। वो दरख्वास्त भी कहीं कूड़ी की टोकरी में फेंक दी गई। सिंध के एक ताजर हैं हाजी गुल अहमद साहब, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि फ़ातिमा जना को कत्ल किया गया है और इस कत्ल की तफ्तीश और तहकीकात होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम हो सका कि इस पिटीशन का क्या बना, कोई आर्डर हुआ या नहीं हुआ, किस अंदाज से इसको डिस्पोज़ किया गया, हेयरिंग हुई, समाअत हुई, कोई शवाहिद आए नहीं आए, कुछ पता नहीं। अच्छा, जिस तरह भुट्टो साहब अयूब खान साहब के चीफ़ पोलिंग एजेंट थे, फ़ातिमा जना साहबा को शिकस्त देने के लिए धांधली के पूरे उस मैकेनिज़्म के इंचार्ज कह लीजिए, बाबाए जमहूरियत भी उन्हें कहा जाता है, लेकिन वो फ़ातिमा जना को हराने वाले उस पूरे आर्किटेक्ट के वो मेमार थे। उनके मुकाबले में जो फ़ातिमा जना के इलेक्शन एजेंट थे उनका नाम था हसन ए शेख, वो कौंसिल मुस्लिम लीग के लीडर भी थे और फ़ातिमा जना के पोलिंग एजेंट भी थे। उनका ये कहना है कि फ़ातिमा जना का कत्ल हुआ और वो बहुत सारे जलसों में इस कत्ल की तहकीकात का मुतालबा करते रहे। मियाँ मंजूर बशीर साहब जस्टिस पार्टी के कन्वीनर थे, उनका भी यही मौक़िफ़ था। एक ज़माने में नवाब वक्त ने बहुत सारा इसके ऊपर लिखा। जिसारत का एक इदारिया है और उसका उन्वान है मादर मिल्लत का कत्ल। यानी ये मैं इसलिए चीज़ें सामने रख रहा हूँ कि ये कोई मैं पहली दफ़ा बात नहीं कर रहा, कोई छूती सी बात नहीं कर रहा।
इस कत्ल के बारे में पहले दिन से लोगों ने कहा कि ये कत्ल हुआ है और उसको देखिए, लेकिन अफसोस ये एक राज ही है, कुछ पता नहीं हमें अभी तक चल सका। जो सैयदा फ़ातिमा की गवाही, मैंने उसका ज़िक्र किया कि जब मैं फ़ातिमा जना की करीबी अज़ीज़ा बेगम रज़ा चांडियों के साथ मैंने मैयत का जायज़ा लिया तो मेरी रूह लर्ज़ गई। मादर मिलत की गर्दन पर 4 इंच ज़ुम्बा ज़ख़म का निशान था, दायां रुखसार सूजा हुआ था, घुटने पर ज़ख़म था, लिबास पर खून था, चादर और लिबास खून से अकड़ चुके थे। मैंने कपड़े संभाल लिए कि कभी तहकीकात होंगी तो मैं पेश कर दूँगी, ना कभी तहकीकात हो सकी, ना कभी पेश किया गया। नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान साहब की राय भी यही थी कि मोहतरमा फ़ातिमा जना को कत्ल किया गया। मगरबी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला काजी फ़ज़लुल्लाह साहब ने जो रिपोर्ट पेश की थी उस ज़माने में, उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि मोहतरमा फ़ातिमा जना फ़ौत नहीं हुई थी, उनका कत्ल किया गया। नवाए वक्त 16 अगस्त 1971 में फ़ातिमा बाई बिच्छू का बयान छपा, जिसमें उन्होंने कहा कि मादर मिलत के पेट में सुराख़ था और उसमें से मुतअफ़्फ़न पानी बह रहा था और जिस्म को देखकर यूँ लग रहा था कि मोहतरमा को काफ़ी ज़्यादा ज़ुदोकोब किया गया है, यानी उन्हें रात को काफ़ी टार्चर किया गया है, तब वो जाँ भाग हुई हैं। ये नवाए वक्त में छपा था। जुलाई 86 हफ्त रोज़ा अखबार ख़वातीन, उसने एक बड़ी दिलचस्प इसमें एक बात थी। उसने कहा कि फ़ातिमा जना को आखिरी दिनों में बहुत खौफ था कि मुझे कत्ल ना कर दिया जाए। वो अपनी वफ़ात से या अपने मर्डर से एक रात कबल मीर लायक अली ख़ान साहब के बेटे के वलीमे की तकरीब में शामिल थी और तकरीब अधूरी छोड़ कर आ गई। और अखबार ख़वातीन लिखता है कि फ़ातिमा जना जब रात को सोती थी कसरे फ़ातिमा में तो दरवाज़ों को लाग लगवा कर चाबी अपने पास मंगवा लिया करती थी, जो भी मैकेनिज़्म होगा उनका, और सुबह वो अपना कमरा खोल के वहाँ से चाबियाँ नीचे फेंका करती थी और फिर वो कसरे फ़ातिमा के चौकीदार बाहर से उन दरवाज़ों को खोल कर आया करते थे। तो सवाल यह है कि फ़ातिमा जना किससे खौफज़दा थी। सिंध हुकूमत के कुछ लोगों ने इसकी तरदीद भी की है, वो भी ज़ाहिर है उसके ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए। सिंध हुकूमत के उस वक़्त के मुशीर सलाहुद्दीन हैदर साहब ने कहा था कि मैंने लाश देखी, उसके ऊपर इस तरह का कोई निशान नहीं था, लेकिन हुकूमतों के तर्जुमान ज़ाहिर है ऐसी ही बात करेंगे। नवाब नसरुल्लाह ख़ान साहब की भी यही राय, कायद आज़म के भांजे की भी यही राय, फ़ातिमा जना को गुस्ल देने वाली ख़वातीन की भी यही राय, फ़ातिमा जना को गुस्ल देने वाली टीम के इंचार्ज हाजी हिदायत कल्लू की भी यही राय, और आपके मगरबी पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला की जो रिपोर्ट थी उसमें भी यही राय। तो फिर ये सवाल तो बनता है कि ऐसे कत्ल, अंधे कत्ल क्यों रह जाते हैं? क्यों नहीं बताया जाता कि फ़ातिमा जना कैसे मरी? कायद आज़म की एम्बुलेंस तो एक ऐसा मुअम्मा है जो आज तक हल नहीं हो रहा। फ़ातिमा जना का मर्डर भी या फ़ातिमा जना की वफ़ात भी अब एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं कि कैसे हुआ। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की यौम वफ़ात पर उन्हें कौम से ख़िताब नहीं करने दिए गए, जब करने दिया गया तो उसको बीच में से सेंसर कर दिया गया। उनकी वफ़ात से पहले उनको धांधली से हराया गया, उनकी किरदार कुशी की गई, उन्हें गद्दार करार दिया गया और बहुत कुछ कहा गया, और फ़ौत होने के बाद उन्हें मज़ार कायद में दफन होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया। तो लाखों का मजमा हुआ और हुकूमत को रिपोर्ट गई कि अब मसला ना खड़ा हो जाए। लेकिन जब वो फ़ौत हो गई तो अगले दिन के अखबार में अयूब ख़ान साहब की स्टेटमेंट थी कि एक अजीम सानिया है और इस अजीम साने पर कौमी परचम सरनिगू होगा। तो जनाब, हमारे यहाँ तो मामलात ऐसे चलते हैं।